बांग्लादेश में 5 अगस्त को जो हुआ उसे लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावे किए जाने लगे कि ये सिर्फ छात्रों की वजह से नहीं हुआ है, इसमें कई देशों की साजिश है। लेकिन अब इन दावों की सच्चाई सामने आ गई है। पूर्व पीएम शेख हसीना ने कहा है कि मैं सत्ता में बनी रहती यदि मैं अमेरिका की बात मान ली होती तो। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या अमेरिका मांग रहा था जिसको मानने से शेख हसीना ने इनकार कर दिया और अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्ता पलट तक कर दिया। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। कैसे शुरू हुई थी अमेरिका में तख्ता पलट की शुरुआत? दरअसल बांग्लादेश में इसी साल आम चुनाव हुए हैं। इस चुनाव के दौरान भी इस बात की चर्चा बांग्लादेश में थी कि आखिर अमेरिका के सबसे करीब कौन है, विपक्ष या सत्ता पक्ष। इस बात से वहां पर चुनाव में प्रभाव भी पड़ने वाला था। इस दौरान ही भारत में G20 समिट का आयोजन हुआ और उसमें दुनिया भर के बड़े नेता शामिल हुए थे, जिसमें बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी थे। इस दौरान इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। इसकी एक सेल्फी भी दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसको लेकर इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि शेख हसीना का अमेरिका से अच्छे संबंध है। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था कि शेख हसीना दोबारा सरकार में वापस आए। सेल्फी के बाद अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। अब भी बाकी देशों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, बांग्लादेश में फ्री फेयर इलेक्शन कराने की राह क्यों अलाप रहा है। खैर ये सब चलता रहा। अमेरिका ने यूं रची साजिश। इस दौरान अमेरिका लगातार बांग्लादेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए था। G20 समिट के बाद अमेरिकी सरकार के सचिव डोनाल्ड लू ने बांग्लादेश के एक के बाद एक 3 दौरे किए। उनका आखिरी दौरा इस साल मई के महीने में हुआ था। डोनाल्ड लू की पहचान रिजिम चेंज कराने में मास्टरमाइंड के तौर पर है। फिलहाल वो अमेरिका के साउथ और सेंट्रल एशिया नीति की जिम्मेदारी देखते हैं। इस दौरान ही बांग्लादेश में उग्रवादी संगठन जो शांत पड़े थे वो भी एक्टिव हो गए। इसकी वजह कई मीडिया रिपोर्ट्स में CIA को बताया गया। CIA ने ऐसा बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाने के लिए कर रही थी ताकि बांग्लादेश सरकार अमेरिकी डिमांड को मान ले। इस बीच बांग्लादेश के कोर्ट ने जून में स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाले आरक्षण को फिर से बहाल कर दिया, जिसे लेकर छात्र संगठनों ने हसीना सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और फिर जो हुआ वो अब सबके सामने है। अब भी सवाल वही है कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा था, हसीना सरकार पर दबाव बनाकर क्या करना चाहता था। अब इस सवाल का जवाब खुद शेख हसीना ने दिया है। शेख हसीना अपने संदेश में क्या कहना चाहती थी? 5 अगस्त को जब शेख हसीना ने पीएम पद को छोड़ा तो वो एक देश के नाम संदेश जारी करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई और उन्हें तुरंत देश छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब उस संदेश की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें लिखा गया है कि अगर मैं सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को दे देती तो ये सब नहीं होता। अमेरिका बांग्लादेश से सेंट मार्टिन द्वीप की मांग कर रहा था। ऐसा नहीं है कि ये मांग नहीं है, बांग्लादेश से अमेरिका इस आइलैंड की मांग करता रहा है। साल 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद से ऐसी खबरें मीडिया में आती रही हैं। लेकिन शेख हसीना ने साल 2001 में पत्रकारों को संबोधित करते हुए खुलकर कहा था कि मैं जानती हूं कि BNP सत्ता में कैसे आई। उन्होंने तेल बेचा भारत को और जमीन बेच रहे हैं अमेरिका को। सरकार बनाएंगे तो सेंट मार्टिन आइलैंड को अमेरिका को बेच देंगे। इसके बाद मामला लगभग शांत पड़ गया। इसके बाद जब अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो फिर बांग्लादेश में रुचि दिखाई। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट तक कर दिया। तो आइए अब इसे भी समझ ही लेते हैं। असल में इस द्वीप का लोकेशन है वो अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि वो यहाँ से चीन, म्यांमार, पाकिस्तान और भारत पर नजर रख सकता है। सेंट मार्टिन द्वीप भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा से करीब 300 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बांग्लादेश के कॉकस बाजार जिले से इस द्वीप की दूरी करीब 9 किलोमीटर है, जबकि म्यांमार के कोस्टल एरिया से इसकी दूरी महज 8 किलोमीटर है। इस द्वीप की लंबाई 9 किलोमीटर और चौड़ाई करीब आधा किलोमीटर है। 3 वर्ग किलोमीटर एरिया में बसे इस छोटे से द्वीप पर करीब 3700 लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग मुख्य रूप से मछुआरे हैं, जबकि कुछ लोग चावल, नारियल और समुद्री शैवाल की खेती करते हैं। अमेरिका को क्यों चाहिए सेंट मार्टिन द्वीप? 1971 में अपनी आजादी के बाद बंगाल की खाड़ी से होकर व्यापार करने वाली दुनिया को 2 ताकतवर देश अमेरिका और चीन की नजरें इस द्वीप पर है। अमेरिका का इस द्वीप में इंटरेस्टेड होने की 3 मुख्य वजहें हैं। पहला, साल 2023 में चीन ने बांग्लादेश के कॉकस बाजार में एक नया बंदरगाह बनाया है। यहाँ चीनी नौसैनिकों की 2 सबमरीन तैनात है। यहाँ से चीन आसानी से अपने लॉजिस्टिक सप्लाई कर रहा है। दूसरा, मलका स्ट्रेट से होकर चीन के ज्यादातर व्यापार होते हैं। दुनिया के कुल व्यापार का 50% बंगाल की खाड़ी से होकर दुनिया
दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचता है। तीसरा, पाकिस्तान से अमेरिका का कंट्रोल कमजोर होने के बाद से अमेरिका को एशियाई देशों पर नजर रखने के लिए कोई बेस चाहिए, जिसके लिए सेंट मार्टिन द्वीप सबसे बेहतर हो सकता है। इन तीनों वजहों से संभव है कि अमेरिका बंगाल की खाड़ी में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यहां बेस बनाना चाहता हो। साउथ चाइना सी के बाद बंगाल की खाड़ी और प्रशांत हिंद महासागर में चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए अमेरिका यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। तो ये थी बांग्लादेश और सेंट मार्टिन द्वीप से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।